प्रभु आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर रात्रि हमें दिया है कि हम पिता परमेश्वर आपके आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करें और हम आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन प्रिय भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज की रात्रि में पिता परमेश्वर हमारे साथ इस प्रार्थना को कर रहे हैं। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अपनी आशीषों को निरंतर उंडेले। आप महान हैं प्रभु, और आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान आपके इन प्रिय लोगों के लिए चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रिय प्रभु जी, आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी दया, आपकी करुणा निरंतर प्रभु जी इन लोगों के जीवन में बनी रहने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमेशा हमें आशीषित किया है और लगातार हमारे लिए आपने सीधा मार्ग तैयार किया है और हर प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति विपत्ति से बचाया है। प्रभु जी, आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में बहुत सारी समस्याएं आई, दुख आए, तकलीफ आए, परेशानियां आई, लेकिन आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक कभी ना तो किसी को छोड़ा और न त्यागा, परंतु हर किसी से आप प्रेम रखते हैं और हर किसी को शैतान के हर एक बंधनों से छुटकारा देते हैं। हम पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय भी हम इन आपके इन प्रिय भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि ये लोग प्रभु जी आपकी आशीषों की बहुतायतता पाएं। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है। परमेश्वर हमारे जीवन को आनंदित बना देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में सफलता देगा, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। हम हो सकता है अपने जीवन में हताश हो गए हों, निराश हो गए हों, परेशान हो गए हों, लेकिन हमको अपना भरोसा परमेश्वर से बिल्कुल भी नहीं हटाना है। जब आज की रात्रि में आप लोग प्रार्थना करते हैं तो जो है परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम परमेश्वर के पर विश्वास रख के हम जब सुबह उठेंगे तो परमेश्वर हमें एक नई सुबह देगा, हमें परमेश्वर नया आनंद देगा, परमेश्वर हमें नई आशीष देगा और परमेश्वर हमें निरंतर संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है कि एक दूध पिलाने वाली माता भले अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसीलिए प्रिय भाइयों बहनों, आप लगातार परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी सीधा मार्ग तैयार किया है। और जब प्रभु ये भाई बहन लोग प्रभु आप पर भरोसा कर रहे हैं और आपकी उपस्थिति में हैं और प्रभु आपकी आशीषों को पाना चाहते हैं, आपकी चंगाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आप इन्हें निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। और जो कोई भी यदि किसी समस्या से होकर गुजर रहा हो और प्रभु वो परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तो आप पिता परमेश्वर उनके जीवन की समस्या को दूर करें और उनकी हताशा को दूर करें, उनके जीवन की निराशा को दूर करें और लगातार अपनी आशीषों को उंडेलें। और यदि किसी के जीवन में कोई बीमारी हो तो पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करके अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर उन्हें इसी वक्त छू लें और प्रभु जी जब वो अपने बिस्तर पर जाएं और सुबह कल उठें तो प्रभु जी आपकी चंगाई के साथ उठें और आपके नाम की गवाही देने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर आप अद्भुत कार्य इनके जीवन में कीजिए और अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन परिवारों में, जिन लोगों के परिवार में पिता परमेश्वर अशांति रहती है,
जिन लोगों के परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आप अपने अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर आप उन परिवार में अद्भुत कार्य कीजिए। आपका नाम ही पिता परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके घर में पिताजी शैतान ने कलह मचा रखा है, लड़ाई झगड़ा रखा है। आप अनुग्रह करके प्रभु जी उन परिवार के जीवनों में आप आशीष दीजिए और झगड़े की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके घरों में जो परिवार के सदस्य यदि किसी बुरी लत के शिकार हैं, यदि किसी नशे के शिकार हैं और दारू पीने की लत लगी हुई है, तो आप प्रभु उन पर अनुग्रह करें और उनकी सहायता करें कि वो ऐसे बुरी लत से बाहर निकल सकें और प्रभु जी वो आपके नाम को महिमा देने पाएं और आपका आनंद उस पूरे परिवार में आ जाए और बढ़ चढ़ करके वो पूरा परिवार प्रभु जी आप पर विश्वास रखने वाला होने पाए। प्रिय लोगों, परमेश्वर पर निरंतर विश्वास रखो और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो, यानी परमेश्वर बोलता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और इस संसार में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है। हमें निरंतर प्रयास करना है कि हम पवित्रता का जीवन बिताएं। हम अपने जीवन में हर प्रकार के पाप बुराई से दूर रहने पाएं, क्योंकि अब हम परमेश्वर के द्वारा दाम देकर मोल ले लिए गए इंसान हैं। अब हम सांसारिक मनुष्य नहीं रहे, परंतु परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें परमेश्वर ने दाम देकर खरीद लिया है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें उसने उत्पन्न किया है। और जब हम अब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो हम अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, परंतु परमेश्वर हमको अपने साथ रखता है। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करता है और मदद करता है। आप ऐसा विश्वास आपको करना होगा, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की सफलता निरंतर बनी रहेगी और हम परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन से महिमा देने पाएंगे और लगातार परमेश्वर की आशीषें को हम अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर हमें निरंतर संभालेंगे। आपको भरोसा रखना है, क्योंकि भरोसा परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें। परमेश्वर का वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो जब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो आप विश्वास करें, और जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक हमें ना तो कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, परंतु लगातार हमें संभालेगा और हमारे लिए उपाय करेगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को उंडेला है। परमेश्वर ने आप पर अपनी दया को दिखाया है। हमको बस जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी पर विश्वास रख के परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाएं और लगातार परमेश्वर में बने रह करके हमारे जीवन को हम आशीषित देखने पाएं। और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर पर हम अपना संपूर्ण भरोसा रखेंगे, तो शैतान फिर किसी प्रकार से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। शैतान हमें किसी रीति से किसी भी प्रकार की बीमारी में पड़ने नहीं दे पाएगा। शैतान फिर हमें किसी भी प्रकार की समस्या में हमें नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमारे चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा हमें घेरा किए हुए रहेगी और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे। महान पिता परमेश्वर, आज की रात्रि में जितने भी लोगों ने अपना जीवन प्रभु आज के दिन दुखी और हताशा में बिताया है, वो प्रभु आप अनुग्रह करके आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में प्रभु जी आज और अभी से अपनी आशीषों को उंडेल दीजिए और इनके जीवन के सभी दुख और सभी हताशा, सभी प्रकार की निराशा, हर प्रकार की चिंता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। तो हमें भी प्रिय लोगों चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्योंकि चिंता करने से हम अपने जीवन का एक पल भी ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ऐसा वचन हमें सिखाता है। इसीलिए हमें चिंता से मुक्त होकर के चिंता ना करते हुए हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें, और जब हम
परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने के लिए सर्वदा हमारे साथ रहता है। बस जरूरत है कि हमको परमेश्वर को मौका देना है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर को मौका देंगे तो वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। इसीलिए आज अपनी सारी हताशा को, अपनी सारी निराशा को, अपने जीवन की सारी चिंता को परमेश्वर पर डाल दो और परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद देगा, हमारे जीवन को खुशियों से भर देगा, हमारे जीवन में नई नई चीजें हमें आशीष के रूप में देगा जो हमारे जीवन को बहुत ही आनंदित करेगी और हम आशीषित होंगे और हमारा पूरा परिवार आशीषित होगा और हम इस रीति से परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप करुणा निधान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप जीवित हैं, आप सामर्थी हैं और आप हमसे बातचीत करते हैं, आप अपने लोगों के लिए अद्भुत कार्य करते हैं। इस समय भी हम इन प्रिय भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और इनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जब ये लोग हमारे साथ मिलकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप इनकी प्रार्थना को सुन करके इनके जीवन की हर एक प्रकार की चिंता को दूर कीजिए, इनके जीवन से हर एक प्रकार के उन बुरे विचारों को निकाल दीजिए जिसकी वजह से ये अपने जीवन में हमेशा निराश और परेशान रहते हैं। इनके जीवन की हर असफलता को दूर कीजिए ताकि आपकी सफलता को पा करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपको अपने जीवन से महिमा दें और आपकी स्तुति तारीफ लगातार करें और लगातार आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने वाले होने पाएं, क्योंकि आप ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और आपने हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया और आप हमसे ऐसा प्रेम करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी आपने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी को इस संसार में मरने के लिए भेजा ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाएं, हम अपने अपराधों से छुटकारा पालें और हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आशीषों को पाएं, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु नासरी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए इस संसार में अपने आप को बलिदान कर दिए और हमें आपने बचा लिया है। हम आपके जीवन के लिए, हम आपके अनंत जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आज की इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जितने भी लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं वो सारे लोग आपकी आशीषों को पाने पाएं। वो सारे लोग जो अभी तक के आपसे दूर हैं आपके निकट आ जाएं और आपका उद्धार को प्राप्त करने पाएं। के प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया है और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आपके साथ हैं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन प्रिय भाई बहनों के लिए जिन्हें आपने प्रभु अद्भुत रीति से आशीषित किया है और आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आप इन्हें मीठी नींद देने जा रहे हैं और सुबह का भोर का प्रकाश दिखाने जा रहे हैं और एक नई सुबह प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को दे रहे हैं और लगातार इनके जीवनों को अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा, अपनी आशीषों के द्वारा आनंदित कर रहे हैं और इनके परिवार को आशीषित कर रहे हैं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं।